तो आज का वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप पर महीने की अर्निंग कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, आज हम बात करने वाले हैं हाई टिकट एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। अभी तक जहां आप $50, $60, $100 और $150 यहां तक के जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे थे, आज हम करने वाले हैं बहुत बड़े प्रोडक्ट। वहां पे कमीशन ही आपका तकरीबन $750 होगा, $500 होगा, $1000 होगा। तो आपसे बस रिक्वेस्ट एक ही है कि वीडियो को पूरा देखना, सारी चीजें समझना, और लास्ट में कुछ ऐसे टिप्स भी बताने वाला हूं। अभी तक आप जो प्रमोट कर रहे थे वो कर रहे थे आप क्लिक बैंक के प्रोडक्ट, डिजिस्टोर 24, वॉरियर प्लस, कहा जाए तो जो भी लो टिकट प्रोडक्ट्स है हम उनको प्रमोट कर रहे थे। और ऑब्वियसली बात है, अर्निंग इनसे भी हो रही थी, आप इनसे भी $1000 निकाल सकते थे। लेकिन आज हम कुछ ऐसे हाई टिकट एफिलिएट प्रोग्राम्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पे आपको बहुत शानदार कमीशन मिलने वाला है। अगर आपका एक कन्वर्जन भी हो जाता है तो आप ये समझो कि आपने $1000, $750, $500 बड़े आराम से अर्निंग कर सकते हो। अब ये जो पूरा गेम है ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी ट्राई किए हैं, और एक जो एफिलिएट प्रोग्राम है जिसको मैंने सबसे ज्यादा ट्राई किया है और एक शानदार अर्निंग भी की है, वो सारी चीजें भी मैं आगे आपके लिए बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लिया करते हैं कि एक्चुअली में हाई टिकट एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। तो आप सिंपल वर्ड में ऐसे समझ सकते हैं कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करना और उसमें सेल लेके आना, इस चीज को ही हाई टिकट एफिलिएट मार्केटिंग बोला गया है। आप ये सोच के रखो कि आप इसमें 6 फिगर इनकम और 7 फिगर इनकम पर महीने कर सकते हैं अगर आप इसको डेडिकेशन के साथ करेंगे। आप ये सोच के रखो कि अगर आपने 2 से 5 सेल भी आप लेके आ गए तो आप $2000 से लेके $5000 की अर्निंग कर लोगे। अब यहाँ पे बात की जाए कि हाई टिकट एफिलिएट मार्केटिंग के वर्टिकल्स क्या होते हैं या किस टाइप के ऑफर्स के लिए आप प्रमोट कर सकते हैं। तो मैंने जो एक ट्राई किया है वो है ट्रैवलिंग, और उसमें मुझे रियली बहुत सक्सेस मिली है। इसके अलावा आप ट्रैवलिंग हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, लग्जरी हाउस गुड्स हो गए, सास प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वाले जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, और न्यूट्रिशन, ज्वेलरी एंड क्लोथिंग, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, और फाइनेंस। आप इन सभी टाइप के प्रोडक्ट और सर्विसेज को हाई टिकट एफिलिएट मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं। यहां पे मैं सारे एग्जांपल्स भी आपके लिए दिखाऊंगा कि अगर मैंने हाई टिकट एफिलिएट मार्केटिंग में ट्रैवलिंग को टारगेट किया था तो ट्रैवलिंग को मैंने कैसे किया था, वो सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अब जैसा कि आपको पता है कि हाई टिकट एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन इसके प्रोज एंड कॉन्स आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम प्रोज की बात करें तो आप ऐसे समझ लो कि अगर आपका एक कन्वर्जन भी हो जाता है तो आप एक बहुत शानदार कमीशन निकाल लिया करते हैं। आप ये सोचो कि $500, $750, $1000, $2000, इतना आपका एक एक कन्वर्जन का कमीशन होता है। दूसरी चीज होती है कि यहां पे आपके लिए प्री मेड मटेरियल मिलता है। मतलब मोस्टली जो भी कंपनीज होती हैं वो प्रमोशनल मटेरियल आपके लिए ऑलरेडी दिया करते हैं, जो भी उनके वीडियोस रहेंगे, कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है, ये वो सारी चीजें आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो कन्वर्जन्स हैं वो बड़े इजीली हो जाते हैं अगर आप उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और टारगेटेड ऑडियंस लेके आ जाते हैं। अब यहाँ पे तीसरा बेनिफिट ये भी होता है कि अगर आप कोई भी हाई टिकट प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो कई बार कंपनियां आपको वो प्रोडक्ट भेजती भी है, तो वो भी आप एक एक्स्ट्रा लगा सकते हैं कि अगर आपके पास वो प्रोडक्ट आया है और आपने कभी कोई भी कॉस्टली प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया था तो आपको ये मौका भी मिलता है कि आप उस प्रोडक्ट को ट्राई कर सकें। अब यहाँ पे बात की जाए कॉन्स की, तो कॉन्स में सबसे पहली बात आती है कॉम्प्लिकेटेड यूजर जर्नी। जो हाई टिकट कमीशन आपको मिलने वाला है उसके पीछे वो पूरी रिसर्च कर लेते हैं, तभी आपको वो कमीशन देते हैं। मान लीजिए आपने कोई हाई टिकट इंश्योरेंस भेजा, अब जब तक उस बंदे का पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है, उसके टेस्ट नहीं हो जाते हैं, सारी चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती हैं, और जब तक मनी बैक का जो उनका पीरियड होता है वो फिनिश नहीं हो जाता है, तब तक आपका कमीशन नहीं आता है। इसीलिए कुछ मैं आपके लिए ऐसे प्रोग्राम भी बताऊंगा कि उस बंदे ने बुक किया, वो बंदे ने उस चीज को यूज किया और आपका कमीशन आ जाएगा। जैसे एज अ एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी आपके लिए दिखाया था ये प्राइवेट जेट बुकिंग का, कि बंदे ने प्राइवेट जेट बुक किया और बुक करने के बाद वो बंदा उस फ्लाइट में चला गया, मतलब चला गया तो उसका मनी बैक खत्म हो गया।
तो जर्नी अगर फिनिश हो गई है तो वहां पे आपका कमीशन तुरंत के तुरंत आ जाता है। तो ये जो एक कौन है ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट और सर्विस पे। अब यहाँ पे एक और चीज जो बहुत मायने रखती है वो होती है ट्रैकिंग। ये जो सर्विसेज होती हैं ये ट्रैकिंग बहुत शानदार तरीके से करते हैं। अगर आपका कन्वर्जन हुआ है तो वो 100% उस चीज को कंसीडर करेंगी। और जैसे कि हम बात कर रहे थे टर्म्स एंड कंडीशंस की, तो ऑब्वियसली बात है अगर हाई टिकट एफिलिएट प्रोडक्ट है तो उनकी रिस्ट्रिक्शंस बहुत होती हैं ट्रैफिक के मामले में, कि आप यहां से ट्रैफिक भेज सकते हैं, यहां से ट्रैफिक नहीं भेज सकते हैं। तो जो उनका ट्रैफिक अलाउड और ट्रैफिक डिसअलाउड जो है वो आपको 100% रेट कर लेना है, अदरवाइज आप थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देंगे तो आपका कन्वर्जन तो होगा लेकिन आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये जो थे ये इनके प्रोज एंड कॉन्स थे जो कि आपके लिए समझना बहुत जरूरी था। तो अब हम चलते हैं कुछ हाई टिकट एफिलिएट प्रोग्राम्स की तरफ जो कि आप प्रमोट कर सकते हैं और एक शानदार अर्निंग भी कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये प्राइवेट जेट एफिलिएट प्रोग्राम है जो कि विलियर्स जेट के थ्रू चलाया जा रहा है। अब ये जो है ये हाईएस्ट पेइंग लग्जरी प्रोग्राम है कि यहां पे अगर आपका एक कन्वर्जन भी हो जाता है तो आप ये सोचिए कि आप यहां पे $1000 की भी अर्निंग कर सकते हैं एक एक फ्लाइट बुकिंग की। ठीक है, तो ये जो चीज है ये रियली बहुत शानदार काम करती है अगर आप अच्छा खासा ट्रैफिक लेके आ रहे हैं। अब यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे सारी चीजें इन्होंने बताई हुई हैं कि क्या चीजें करना है क्या चीजें नहीं करना है। और यहां पे अगर देखा जाए व्हाट इज द अर्निंग पोटेंशियल फॉर एफिलिएट्स, तो आप ये सोचो कि कुछ यहां पे ऐसे एफिलिएट्स भी हैं जो कि यहां पे $5000 से ज्यादा की अर्निंग हर महीने कर रहे हैं। तो आप ये सोच के रखो कि ऐसे और भी बहुत सारे प्रोग्राम है। मैं आपको अभी पहला एक दिखा रहा हूं। तो ये जो है ये आप यहाँ पे पूरा चेक कर लेना कैसे है, मैं लिंक वगैरह दे दूंगा और इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह क्या है। जैसे कि मैंने बोला कि किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम को प्रमोट करने से पहले इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस चेक कर लिया करो। और एक और बात मैं बोल रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं जो मान लीजिए इंडिया के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनको ईमेल भेज सकते हैं, वहां पे आप उनको लिख सकते हैं कि सर हम ऐसे प्रमोट करेंगे। मतलब आपके पास ईमेल है, आपके पास डेटाबेस है। आप ऐसे समझो कि जैसे कुछ कूपन साइट्स हैं जिन पे वर्ल्ड वाइड ट्रैफिक आ रहा है, यूएसए का मोस्टली ट्रैफिक आ रहा है लेकिन बंदा इंडिया का है, लेकिन फिर भी उसको उसके लिए प्रोग्राम में मिल जाएगा एंट्री, चूंकि वो बंदा इंडिया से था, क्योंकि उसकी साइट जो है वो आउट ऑफ इंडिया या यूएसए में अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। तो कभी कभी अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा भी रहे लेकिन अगर आपके पास प्रमोशनल वे है तो भी आप वहां पे अप्लाई किया करो। अगर उनको लगता है तो वो आपके लिए कंसीडर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम ज्वाइन किए हैं, इंडिया से आप एफिलिएट प्रोग्राम नहीं ज्वाइन कर सकते लेकिन फिर भी मैंने उसको ज्वाइन किया, मैं कन्वर्जन भी लेके आया। तो एक ये आप समझ लो कि ये एक बहुत शानदार प्रोग्राम है। इसी टाइप से एक और ये आप समझ लो कि याच चार्ट एफिलिएट प्रोग्राम। यहाँ पे क्या है कि जैसे अभी यहाँ पे प्राइवेट जेट बुक हो रहा था, इसी टाइप से यहाँ पे याच चार्टर्ड पूरा का पूरा याच बुक हो रहा है। तो ये आपके लिए देखना पड़ेगा कि ये चीज कैसे काम करती है और कैसे आपको पेमेंट आएगा। मोस्टली में आप ये समझो कि या तो आपका पेपाल के थ्रू आएगा या वायर ट्रांसफर के थ्रू आएगा या स्ट्राइप, ये तीन वर्ल्ड वाइड चलती है। जैसे यहाँ पे इसमें देखेंगे तो यहाँ पे बैंक ट्रांसफर एंड स्ट्राइप है। अब यहाँ पे इसके अंदर देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेपाल है और वायर ट्रांसफर है। तो मोस्टली जो भी प्रोग्राम्स रहेंगे वो दो तीन ही करते हैं, स्ट्राइप हो गया, पेपाल हो गया या वायर ट्रांसफर या बैंक ट्रांसफर। ठीक है, तो ये चार आप अकेले बना के रखना अपना कि बैंक अकाउंट आपके पास हो, आपके पास पेपाल हो, आपके पास स्ट्राइप हो और वायर ट्रांसफर। वायर ट्रांसफर में भी डायरेक्ट बैंक में ही आता है तो बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो ये चार चीजें आपके पास होनी चाहिए और आप हाई टिकट एफिलिएट प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये जो है इसको भी आप एक बार चेक कर लेना। इसी टाइप से एक और आपके लिए दिखा रहा हूं। तो ये जो है थिंकिफिक का, थिंकिफिक आपको पता होगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग अपने कोर्सेज वगैरह सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ये सोचो कि अगर इस एफिलिएट प्रोग्राम को आप ज्वाइन करते हो और एक बंदा भी ज्वाइन कर लिया करता है तो $1700 आपके लिए पर रेफरल मिलता है हर साल का। अगर देखा जाए तो एक साल में आप $1700 की एक रेफरल के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हो। ऑब्वियसली कोई बंदा आया, उसने कोर्स अपना क्रिएट किया और कोर्स में सेल अगर आ गई और कोर्स उसका अच्छा चल रहा है तो वो सालों तक चलाएगा और सालों तक अगर उसने चलाया तो आपके पास $1700 एक रेफरल के थ्रू आएगा। तो अगर आपने ऐसे 25-50 भी कर दिए तो आप ये सोचो कि आपको कितना पैसा मिलने वाला है। तो इसी टाइप के बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वो ज्वाइन कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आके आपको लास्ट में बताऊंगा। अब यहाँ पे बात की जाए कि मान लीजिए आपको ये तो पता चल गया कि आपको ये एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने हैं और
इनको प्रमोट करना है। लेकिन कहानी शुरू कैसे होती है तो वो मैं आपके लिए बता रहा हूं कि मान लीजिए हम ये वाला एफिलिएट प्रोग्राम प्रमोट करना चाहते हैं, प्राइवेट जेट वाला, तो हम यहाँ पे जो कीवर्ड सर्च करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये पता कर लेना है कि एक्चुअली में ये करता क्या है। तो मान लीजिए ये जो है, ये विलियर्स जेट जो है, ये प्राइवेट जेट रेंट पे दिया करता है। अगर आपको रेंट पे चाहिए है तो ये आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे, जैसे कि इनके होम पेज पे जाके ये सारी चीजें चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पहला लिखा है सर्च करो, बुक करो और उड़ जाओ। कुल मिला के ये इनका है। फिर यहाँ पे प्राइस वगैरह भी आप देख सकते हैं, प्राइस वगैरह क्या है, और इंक्वायरी वगैरह बंदे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये जो साइट है ये एक्चुअली में करती क्या है। तो साइट को मेन जो साइट है, जैसे ये जो है ये इनका एफिलिएट पेज हो गया। अब जो इनकी मेन साइट होगी, मेन साइट को आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में ये वेबसाइट कर क्या रही है। तो ये जो वेबसाइट है ये प्राइवेट जेट दे रही है रेंट पे। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा सर्च किया प्राइवेट जेट फॉर रेंट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएसए में इसका सर्च वॉल्यूम है 27,000। यहाँ पे आप बाकी और कीवर्ड्स भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे और कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। प्राइवेट जेट रेंट भी 27,000 है, प्राइवेट जेट रेंटल्स भी 27,000 है। तो यहाँ पे बहुत सारे और कीवर्ड भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आप कुछ और कीवर्ड रिसर्च टूल भी यूज कर सकते हैं, जैसे एक ये दिखाई दे रहा है, इस पे मैंने सर्च किया था प्राइवेट जेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन 90,000 के आसपास बता रहा है, 33,000 बता रहा है। आपके लिए ये चीज पता चल जाता है सबसे पहली तो कि कॉम्पिटिशन कितना है, और दूसरा है कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। तो इसी टाइप से मैंने बहुत सारे में ट्राई किया, किसी में 1,000 बता रहा है, किसी में आप देख सकते हैं 33,000 बता रहा है, जबकि सेम कीवर्ड है प्राइवेट जेट फॉर रेंट। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो प्राइवेट जेट फॉर रेंट, तो एवरेज आप समझ लो कि कम से कम 20-25 हजार का तो जरूर है यूएसए में। तो यहाँ पे ये भी मैंने इस पे सर्च किया था, इसमें भी आप देख सकते हैं ये सेम रस है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1,000 के आसपास दिखाई दे रहा है। फिर आरएफ टूल में भी आप, आरएफ टूल में तो ये बहुत ही कम दिखा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 ही दिखा रहा है। ये सब जो डेटा है ये तो ठीक है कि आपने चेक कर लिया, लेकिन हमें एक मेन चीज पता चल गया कि ये जो है ये रिक्वायरमेंट है और लोग बाग इसको सर्च कर रहे हैं। डिपेंड ऑन, अगर हम यही चीज इंडिया में भी करना चाहें तो यही चीज हम इंडिया में भी कर सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है अगर इंडिया में भी लोग बुक कर रहे हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो आपका एफिलिएट प्रोग्राम है वो कहाँ का है। जैसे ये जो है ये एफिलिएट प्रोग्राम है लंदन का या यूएसए वगैरह का कहीं का था, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम चेक किया था तो ये लंदन का था। ऑब्वियसली बात है अगर ये यूएसए का प्लेटफॉर्म है तो आपको यूएसए की ऑडियंस चाहिए पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे यूएसए को टारगेट किया था। बाकी आप इंडिया में भी देखेंगे तो तकरीबन 1,000 लोग इसको सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे प्राइवेट जेट बुकिंग देखा जाए तो तकरीबन 2,900 लोग कर रहे हैं। प्राइवेट जेट फॉर रेंट प्राइस इन इंडिया तो तकरीबन 2,400 लोग कर रहे हैं। तो मान लो 1-2-4 ने भी अगर बुक कर लिया, इंडिया में है, यूएसए में है, कहीं भी है, तो अगर उन्होंने बुक कर लिया तो आपको अच्छा खासा कमीशन आ सकता है। तो ये तो आपको पता चल गया कि आपको इस कीवर्ड को टारगेट करना है, और इसी टाइप के बहुत सारे और कीवर्ड्स भी आपके लिए मिल गए। जैसे कि ये मैंने इंडिया कर दिया, मैं फिर से यूएसए कर दिया करता हूं, तो यहाँ पे मैंने यूनाइटेड स्टेट सर्च किया और अभी मुझे फिर से कीवर्ड मिल गया कि प्राइवेट जेट फॉर रेंट हो गया, प्राइवेट जेट्स फॉर रेंट हो गया, फिर यहाँ पे प्राइवेट जेट रेंट हो गया, प्राइवेट जेट रेंटल हो गया, प्राइवेट प्लेन फॉर ऑन रेंट हो गया, प्राइवेट प्लेन रेंटल हो गया। तो इसी टाइप से कुछ आपके लिए कीवर्ड्स निकाल लेने हैं, और कीवर्ड्स निकालने के बाद आपको ये सोचना है कि आपको इन लोगों को टारगेट कहां करना है। ऑब्वियसली बात है ये चीज आप समझ के रखो कि यहाँ पे आपका फेसबुक और ये सारी चीजें काम में नहीं आने वाली, क्योंकि जो लोग प्राइवेट प्लेन बुक कर रहे हैं ना वो फेसबुक पे सर्च नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये चीज आप भूल जाओ कि आपको फेसबुक पे डाला, आपने इंस्टाग्राम पे डाला, इधर रील डाली उधर रील डाली, वो इन सब चीजों में टाइम वेस्ट करते ही नहीं है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो इतना बड़ा इंसान है, कहा जाए तो जो एक पैसे वाला इंसान है, वो क्या करता है, ये आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा। चाहो तो चैट जीपीटी से पूछो, चाहो तो गूगल से पूछो कि जो भी बिलियनियर है, मिलेनियर है, उनकी वो कहाँ सर्च करते हैं। ऑब्वियसली बात है वो ऑनलाइन सर्च करते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही कि अगर वो ऑनलाइन सर्च करते हैं, गूगल एक ऐसी चीज है जहां सब लोग सर्च करते हैं, तो गूगल हो गया और बिंग हो गया, ये दो चीजें हैं। अब आपको गूगल और बिंग में अगर आना है तो ऑब्वियसली बात है आपको एक ब्लॉग लिखना पड़ेगा जहां पे आप अपनी ऑडियंस को भेजोगे। अब बात की जाए कि आप ब्लॉग कहां लिख सकते हो, तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है। medium.com हो गया, आपकी खुद की वेबसाइट आप बना सकते हो। मान लीजिए एक ऐसा आप कीवर्ड या डोमेन आप ले लो, प्राइवेट जेट फॉर रेंट या प्राइवेट जेट्स फॉर रेंट, इस टाइप का एक डोमेन ले लो। तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट जेट से रिलेटेड ही कंटेंट डालना है।
ये चीज आपको समझ में आ गई। और एक और चीज है कि यहाँ पे कूपन वगैरह इतने ज्यादा काम नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने कूपन वगैरह भी ट्राई किया था, तो मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पे कूपन वगैरह का इतना खास रोल नहीं है। जो आदमी लाखों डॉलर खर्च कर रहा है वो 2-4 हजार के लिए नहीं सोचेगा। तो उस कंडीशन में आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि वो बंदा आया, देखा, एग्री हुआ और खरीदा। तो ये जो चीज है ये सिर्फ एक ही चीज से हो सकती है, ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग के लिए जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आप चाहें तो medium.com में जा सकते हैं, आप चाहें तो सबस्टैक में जा सकते हैं, आप चाहें तो ब्लॉगर में जा सकते हैं, आप चाहें तो वोकल मीडिया में। अब यहाँ पे बात की जाए कि मैं ये प्लेटफॉर्म आपके लिए क्यों बोल रहा हूं, ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये हाई अथॉरिटी प्लेटफॉर्म्स हैं और इन पे लोगों को ऑलरेडी ट्रस्ट है। medium.com में ऑलरेडी आप देखेंगे तो शानदार सा ट्रैफिक है, आपका ब्लॉग जो है वो इजीली रैंक हो जाएगा। मतलब आपने आज एक ब्लॉग डाला है तो वो बहुत जल्दी चांसेस हैं कि वो रैंकिंग में भी आ जाए। इसी टाइप से ये जो सेकंड प्लेटफॉर्म मैंने बताया सबस्टैक है, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये भी अगर इसका ट्रैफिक देखा जाए तो 86 मिलियन का है। ऑब्वियसली बात है, शानदार प्लेटफॉर्म है। आप ये समझो कि जैसे medium.com है सेम उसी टाइप का ये भी एक और प्लेटफॉर्म है जहां पे आप फ्री में अपना ब्लॉग वगैरह पोस्ट कर सकते हैं। अब ब्लॉगर मैंने क्यों बोला है, क्योंकि ब्लॉगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अपना कस्टम डोमेन लगा सकते हैं। वैसे wordpress.com भी आप जा सकते थे, लेकिन wordpress.com में क्या है कि वहां पे अगर आपको कस्टम डोमेन कनेक्ट करना है तो आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहें तो आप उसमें भी जा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। आप खुद का ब्लॉग बना सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा मेरा खुद का anantvijaysoni.in है, तो आप इस टाइप का खुद का ब्लॉग भी बना सकते हैं वर्डप्रेस में। तो ये जो चीज है ये भी आप बना लो। अगर आप फ्यूचर का सोच रहे हो तो ये भी आप बना लो, क्योंकि आज नहीं तो 15 दिन बाद रैंक करेगा, 1 महीने बाद रैंक करेगा, लेकिन करेगा जरूर। तो आप इसको भी बना लो, एक खुद का डोमेन लो, एक होस्टिंग लो और ब्लॉग स्टार्ट कर दो। लेकिन उसके साथ ही आप अभी फिलहाल के लिए चाहें तो ब्लॉगर में बना सकते हैं, आप चाहें तो मीडियम में बना सकते हैं, सबस्टैक में। ब्लॉगर में एक जो चीज अच्छी है कि आप यहाँ पे खुद का कस्टम डोमेन भी लगा सकते हैं। जैसे ये जो है ये यहाँ पे दिखा दिया करता हूं, ये जो एक वेबसाइट दिखाई दे रही है letstartcareer.blogspot.com, तो ये जो है इस पर लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो आपको इस टाइप का नहीं बनाना है, आपको कुछ ऐसा बना के रखना है जिस पर लोग ट्रस्ट करें। मतलब आपका जो डोमेन है वो कस्टम डोमेन होना चाहिए, letstartjourney.com। तो इस टाइप का आपका एक कस्टम डोमेन होना चाहिए। लेकिन बात की जाए ब्लॉगर के ड्रॉबैक की, तो ड्रॉबैक एक ही है कि यहाँ पे आपको पूरा ट्रैफिक खुद लेके आना पड़ेगा, और अगर आप थोड़ी बहुत भी यहाँ पे कोई चीज गलत पोस्ट कर देते हो, गड़बड़ कर देते हो, तो ये आपका पूरा ब्लॉग उड़ा देते हैं। तो इसीलिए मैं ब्लॉगर इतना ज्यादा नहीं बोलता हूं। बाकी आपकी इच्छा है कि अगर आप स्टार्टिंग में ब्लॉगर करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज स्टार्टिंग के लिए ये दोनों सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म है। इसके बाद जो तीसरा है वो है वोकल मीडिया। आप चाहे तो वोकल मीडिया का यूज कीजिए। वोकल मीडिया भी सेम है कि यहाँ पे भी आप अपनी स्टोरी वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, अच्छे खासे ब्लॉग वगैरह यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। बाकी मेन जो आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए वो मीडियम और सबस्टैक, 2 प्लेटफॉर्म पे आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। और थर्ड जो है वो आपका खुद का ब्लॉग। आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप अपना खुद का ब्लॉग कैसे बना सकते हो, कैसे होस्टिंग लेना है, कैसे डोमेन लेना है। तो आप अपना ब्लॉग जरूर बना लेना अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो तो। साथ ही यहाँ पे आप मेरे कोर्सेज देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जैसे एडवांस वर्डप्रेस ब्लॉगिंग कोर्स, कि आप यहाँ पे अपना वर्डप्रेस में ब्लॉग कैसे बना सकते हो, उसके लिए भी यहाँ पे फुल कोर्स मैंने दिया हुआ है। तो आप इसको भी आके चेक कर सकते। अब यहाँ पे ये चीज भी आपको समझ में आ गई कि आपको ब्लॉग आपको पोस्ट करना है। अब यहाँ पे पोस्ट कैसे करना है और मैंने कैसे किया था वो मैं आपके लिए बता रहा हूं। अब आपको पता है कि आपको कीवर्ड्स मिल गए, जैसे ये कीवर्ड्स हो गया, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इतने सारे और कीवर्ड हैं। यहाँ पे भी आप नीचे भी देख सकते हैं और भी बहुत सारे कीवर्ड्स मिल गए, तो जिन पे अच्छा खासा ट्रैफिक वॉल्यूम है। ऑब्वियसली बात है यूएसए सभी जगह आपको सर्च करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट किया है, यहाँ पे भी google.com है, सभी जगह मैंने यूनाइटेड स्टेट ही सर्च किया है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं टारगेट कर रहा हूँ वो मैं सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट की ऑडियंस के लिए सर्च कर रहा हूं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जैसे ऐसा ना हो कि आप इंडिया में जो भी कीवर्ड सर्च हो रहे हैं आप उनके लिए टारगेट कर लें। तो जो भी आपको कीवर्ड्स मिल गए हैं, तो ब्लॉग लिखने के लिए हम जाएंगे ChatGPT पे, या फिर आपके लिए एक और टूल मैंने बताया था एसईओ राइटिंग, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी हम एज ए एग्जांपल ChatGPT देख लिया करते हो। यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, वो प्रॉम्प्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट अ 2500 मतलब 2500 वर्ड का
एक ब्लॉग पोस्ट लिखना है जहां पे हमारा टॉपिक ये रहेगा, टॉपिक या कीवर्ड भी आप यहां पे बोल सकते हैं, ठीक है। और प्लीज क्रिएट अ क्लिकेबल टाइटल एंड फुल आर्टिकल ऑल्सो इंक्लूड दिस ब्लॉग कीवर्ड्स। और ये जो कीवर्ड्स मैंने आपके लिए दिए हैं ये चीज रैंक होनी चाहिए और लास्ट में आपको सारे कीवर्ड्स यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे अभी मैंने कुछ कॉपी करके और पेस्ट कर दिए, इसी टाइप से और भी आप देख लेना कौन कौन से अच्छे खासे कीवर्ड्स हैं, वो सभी आपको पेस्ट कर देना है। और अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पूरा का पूरा ब्लॉग इसने जनरेट कर दिया है, द अल्टीमेट गाइड फॉर प्राइवेट जेट फॉर रेंट। ये यहाँ पे इसने पूरा लिख दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग प्राइवेट जेट रेंटल, और जो भी हमने कीवर्ड्स दिए थे उनको इंक्लूड करके पूरा का पूरा ब्लॉग लिख दिया है। अब आपको सिर्फ एक इमेज चाहिए है और ब्लॉग आपका पूरा रेडी है। अब आपको जाना है मीडियम में और मीडियम में आपको एक ब्लॉग पोस्ट करना है। सिंपल सा यहाँ पे आके आपको टाइटल डालना है। तो एज अ एग्जांपल हमारा जो टाइटल है वो ये है, हमने यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे जाके हमने टाइटल पेस्ट कर दिया। अब आपको नीचे डालनी है स्टोरी, स्टोरी मतलब कहा जाए तो आपका पूरा ब्लॉग। तो यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक जो हमारा पूरा ब्लॉग जनरेट हुआ है ये पूरा हमको यहाँ से कॉपी करके और मीडियम में आके पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद अब जो थोड़ा सा यहाँ पे काम बचेगा वो रहेगा फॉर्मेटिंग का, और फॉर्मेटिंग के बाद जो एक और काम रहेगा कि कुछ आपके लिए इमेजेस वगैरह जरूर ऐड करनी है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि आपको अगर अपने ब्लॉग को अच्छा खासा बनाना है तो जैसे प्राइवेट जेट फॉर रेंट, इसकी आप चाहे तो कैनवा में बना लीजिए या जो भी टूल आपके पास है वहां पे आपको एक इमेज बना लेनी है। तो जैसे अभी एज अ एग्जांपल कोई एक इमेज हम यहाँ पे देख लिया करते हैं, तो ये जो है इसी टाइप की बहुत सारी इमेजेस वगैरह दिखाई दे रही हैं। या फिर आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी आप प्रमोट कर रहे हैं इनका जो एफिलिएट प्रोग्राम होता है वहां पे ये सारी चीजें आपको खुद देंगे। तो आप यहाँ पे आके और इनका ये पूरा प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद जैसे यहाँ पे जो ये एफिलिएट का ऑप्शन है एफिलिएट पे आएंगे और यहाँ पे जब आप इनका ये ज्वाइन कर लेंगे ये आपको लिंक देंगे। ऑब्वियसली बात है लिंक आपको चाहिए पड़ेगी और लिंक के बाद पूरा प्रमोशनल कंटेंट भी मिलेगा, जो भी इमेजेस हैं कहाँ कहाँ प्रमोट कर सकते हैं वो सारी चीजें ये आपको देंगे। तो आपके लिए वैसे तो ये जो इमेज में आपके लिए यहाँ बता रहा हूँ यहाँ पे ऐसे फाइंड करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये सारी इमेजेस वगैरह ये खुद ही प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी एज अ एग्जांपल हम कोई भी एक इमेज ले लिया करते हैं और यहाँ पे मैंने इमेज को पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे मैंने एक एग्जांपल आपके लिए बताया हुआ है, बाकी आपको ऐसे नहीं करना है कि किसी की भी इमेज उठा के आपने लगा दी। आप या तो अपनी कैनवा में बनाओ या फिर जो इन्होंने दी हुई है वो आप यूज करो, या फिर जो इनकी खुद की वेबसाइट्स पे है जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ये जो इमेजेस वगैरह दिखाई दे रही है आप इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट चीज आती है कि आपको एक कॉल टू एक्शन देना है, तो जहां पे भी ये बंदा बुक कर सके। तो जैसे यहाँ पे एक लास्ट में फॉर मोर इंफॉर्मेशन फाइंड द बेस्ट प्राइवेट जेट रेंटल, तो यहाँ पे आपको लिंक लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पे लिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको लिंक लगा देनी है। तो मैंने लिंक कॉपी कर दी और एंटर कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लिंक भी दिखाई दे रही है, चाहे तो आप इसको बोल्ड कर दें थोड़ा सा, चाहे तो कलर वगैरह चेंज कर दें, लेकिन आपका जो कॉल टू एक्शन है वो एकदम प्रॉपर दिखाई देना चाहिए। और ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही जगह करना है, आप 2-3 जगह भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके लिए एक जगह बताई है medium.com, इसी टाइप से आप सबस्टैक पे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि आपने एक ब्लॉग पोस्ट किया और आपका आज ही कन्वर्जन आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि एक ही टाइप के, मान लीजिए प्राइवेट जेट फॉर रेंट जो है इस कीवर्ड को लेके और आपको तकरीबन 15-20 ब्लॉग यहाँ पे पोस्ट करने पड़ेंगे। और वो एक ही दिन में नहीं करना है, वो आपको पर डे यहाँ पे ऐड करना है। चाहे तो आप यहाँ पे ब्लॉग को ऐड कर दें और शेड्यूल कर दें, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जैसे ही आप पब्लिश पे जाएंगे तो यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है शेड्यूल फॉर लेटर, कि आप चाहें कि आप आज ही सारे ब्लॉग मतलब 25 ब्लॉग आप चाहो तो चैट जीपीटी से बनवाओ और वो 25 के 25 ब्लॉग आप एक ही दिन में पूरे शेड्यूल कर दो, पर डे एक एक ब्लॉग आता रहे और वो खुद ब खुद पोस्ट होता रहे। यहाँ पे आप शेड्यूल करेंगे और यहाँ पे आपको अपना डेट एंड टाइम वगैरह सिलेक्ट करना है और उस दिन ये आपका ब्लॉग ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको हाई टिकट एफिलिएट मार्केटिंग के कस्टमर्स को टारगेट करना है। ये आपको मैंने एक तरीका बताया है क्योंकि मैंने इस चीज को पर्सनली फेसबुक पे भी किया है, इंस्टाग्राम पे भी किया है, यहां तक कि मैंने लिंक्डइन पे भी किया है। तो लिंक्डइन से ऑब्वियसली बात है 1-2 कन्वर्जन आए थे, लेकिन मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह से कोई आज तक कन्वर्जन नहीं आया, कभी कन्वर्जन नहीं आया। मुझे लगा कि शायद जिनके पास कुछ ज्यादा ही पैसा है वो मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम फेसबुक देखते भी नहीं, ठीक है, या उनके पास टाइम नहीं होता होगा। तो आपको उन जगह पे प्रमोट नहीं करना है
जहां वो जाते भी नहीं है। तो आपको उन चीजों पे फोकस करना है जहां जहां पे वो सर्च कर सकते हैं। अब आपका जो भी ब्लॉग बनेगा, जैसे यहाँ पे जो आपका मीडियम का ब्लॉग बना, इसकी लिंक आप जाके बिंग सर्च इंजन में भी सबमिट कर दो। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो क्योंकि ये चीजें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगी। अब यहाँ पे एक और चीज थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी कि जो मैंने आपको एक ब्लॉग दिखाया है, इसी टाइप के और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। आप क्या कर सकते हैं, इन सभी एक एक ब्लॉग्स को लेकर के और अलग अलग ब्लॉग लिख सकते हैं। कि जैसे एक मैं आपके लिए एग्जाम्पल दिखाता हूं कि मैंने कैसे लिखे थे, वो आपके लिए दिखा रहा हूं मैं। तो यहाँ पे एक जो चीज है, ये यहाँ पे इन्होंने बताया है कि व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर रूट्स, चूंकि मैंने इसको ऑलरेडी प्रमोट किया है इसीलिए मैं इतने डिटेल में आपको बता पा रहा हूं। अब यहाँ क्या आपको दिखाई दे रहा है कि मोस्ट पॉपुलर रूट्स जो है वो ये बता रहे हैं। अब आप कैसे ब्लॉग लिख सकते हैं, हाउ टू बुक अ पर्सनल जेट फ्रॉम लंडन टू पेरिस, एक ब्लॉग आपका लिख गया। हाउ टू बुक अ प्राइवेट जेट फ्रॉम लंडन टू जो भी जगह लिखी है, न्यूयॉर्क, दुबई। तो जहां जहां पे भी ऐसे आपके पास, अभी आप यहां पे देख सकते हैं तकरीबन 50-100 की ये लिस्ट है, 50-100 ब्लॉग आप बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बुक करना है, तो ऑब्वियसली बात है सभी का प्रोसेस एक ही है कि आपको इस साइट पे आना है, ऐसे ऐसे करना है, क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या चीजों का ध्यान नहीं रखना है, क्या पैकेज है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे, अगर चूंकि चैट जीपीटी 4.0 का आप यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि ये ऑनलाइन डेटा भी कैप्चर कर लिया करता है। या फिर आप चाहें तो आप एसईओ राइटिंग का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो 4.0 यूज करते हैं, लेटेस्ट वर्जन यूज करते हैं। तो वहां पे जो इनके खुद की वेबसाइट पे पैकेज वगैरह है, वो सारे पैकेज भी वो कैप्चर कर लेगा। तो इसीलिए मैं आपके लिए एसईओ राइटिंग सजेस्ट करता हूं। और इसके कुछ कहा जाए तो बहुत शानदार फीचर्स भी हैं। अगर आप मेरे ब्लॉग में जाएंगे, यहाँ पे सिंपल सा एसईओ राइटिंग आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आप एक एक क्लिक में आप 100 ब्लॉग भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक बनाया था एसईओ कंटेंट के लिए बनाया था। 100 आर्टिकल्स आप 2 मिनट में कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए भी मैंने बनाया था। और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको जनरेट करके दिखाए हुए होंगे इनमें, तो आप एक बार इनको आके चेक कर लेना। अब इसका बेनिफिट ये है कि आपने सिंपल सा एक क्लिक किया और आपके ब्लॉग जनरेट हो जाएंगे। जो भी, अगर आपका वर्डप्रेस में ब्लॉग है तो आपके ऑटो पोस्ट भी हो जाएंगे। तो ये जो टूल है ये रियली बहुत शानदार है। आप चाहें कि आपको अपने प्रोसेस को ऑटोमेट करना है तो कुछ आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। एंड देन अगर आप इनके प्राइस भी देखेंगे तो प्राइस भी इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं कि आप देखोगे $14 में आपको 50 जनरेशन मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा चीप और क्या ही हो सकता है। आप किसी फ्रीलांसर वगैरह को हायर करेंगे, वो $5 लेगा एक ब्लॉग के लिए। तो ये जो है ये रियली बहुत शानदार है। कई बार फ्रीलांसर भी ऐसा कंटेंट नहीं जनरेट कर पाते हैं जैसा ये आपको जनरेट करके दे दिया करता है। तो मेरे ख्याल से चाहे तो आप इसको भी ट्राई कर लेना, मैं लिंक नीचे दे दूंगा ताकि आप सही वेबसाइट पे जाओ। तो मैंने आपके लिए पूरा तरीका बता दिया है कि कैसे आपको कीवर्ड फाइंड करना है, कहां से कीवर्ड फाइंड करना है, उन कीवर्ड्स का यूज करके आपको ब्लॉग कैसे लिखना है, और भी अलग अलग तरीके भी मैंने आपको ब्लॉग लिखने के अलग अलग तरीके भी आपके लिए बताए हुए हैं। तो आप चाहे तो उनको भी यूज कर सकते हैं। साथ ही आपको ब्लॉग लिख गया है और अगर आप डेली डेली एक ही काम नहीं करना चाहते तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप यहाँ पे शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो आई होप मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें आपको बता दी हैं। और एक और जो इंपॉर्टेंट अपडेट भी मैंने आपके लिए दिया हुआ था कि ये जो एडवांस एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स है, इसमें बहुत सारे नए अपडेट आने वाले हैं अगले 3 से 4 दिन में। तो आप चाहें तो इसको अभी ज्वाइन कर लीजिए। जो अभी इसमें ऑलरेडी है वो भी आप 3-4 दिन में सीख लो, और उसके बाद इसमें नए अपडेट आने वाले हैं और साथ ही इसका प्राइस भी बढ़ने वाला है। तो आप अगर अभी ज्वाइन कर लोगे तो सेम प्राइस में आपके लिए मिलेगा, अदरवाइज आपको यही चीज शायद 2000 या 1800 के आसपास मिलेगी। यहाँ पे आपके लिए जो नई नई चीजें मिलने वाली हैं कि हाई टिकट एफिलिएट प्रोग्राम की पूरी लिस्ट मिलने वाली है, उनको टारगेट कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट बन गई हैं और वो सारी चीजें मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूं। तो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में रियली इंटरेस्टेड है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मैंने एक बंडल पैक भी यहाँ पे बनाया हुआ था कि अगर आप सीपीए मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग दोनों एक साथ सीखना चाहते हैं और एक शानदार अर्निंग करना चाहते हैं तो आप इस बंडल पैक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये तकरीबन 2000 का है। तो आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई डाउट है कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। दोस्तों, फ्रेंड, फैमिली, जो लोग भी अर्निंग करना चाहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो के लिए जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।